शुरुआत काबुल में एयर स्ट्राइक की खबर से, जहां अमेरिका और तालिबान के बीच तय हुई 31 अगस्त की डेडलाइन में महज एक दिन बचा है और आखिरी फेज में बहुत तेजी से लोगों को निकाला जा रहा है। इसी बीच अफगानिस्तान की राजधानी काबुल एयरपोर्ट के पास एयर स्ट्राइक की खबर आ रही है। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट के पास कई रॉकेट गिराए गए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक एक गाड़ी से इन रॉकेट को निशाना बनाया गया है, जिसके बाद काबुल शहर में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि रॉकेट के टारगेट को लेकर अभी जानकारी नहीं है। अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान छोड़ने से पहले इस तरह के हमले काफी तेज हुए हैं। काबुल एयरपोर्ट के लिए अलर्ट जारी किया गया है, वहां हमले का डर जताया गया है, यानी कि लगातार वहां पर अब भी रॉकेट से हमला किया जा रहा है। दहशत का माहौल वहां पर बनाया जा रहा है, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट पर लंबी भीड़ लगी हुई है लोगों की जो अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं। उसमें कई विदेशी भी शामिल हैं और वो अफगान नागरिक भी शामिल हैं जो तालिबान के कब्जे से खुद को बाहर रखना चाहते हैं। और ऐसे में वहां पर रॉकेट से लगातार हमले किए जा रहे हैं। आखिरी फेज में बहुत तेजी से अब लोगों को वहां पर निकाला जा रहा है, क्योंकि तालिबान ने 31 अगस्त को डेडलाइन जारी की है और महज अब एक दिन ही बचा है। और ऐसे में तेजी से अब वहां पर लोगों को बाहर इवैक्यूएट किया जा रहा है। और न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट के पास कई रॉकेट गिराए गए हैं और शुरुआती जानकारी के मुताबिक एक गाड़ी से इन रॉकेट को निशाना बनाया गया, जिसके बाद काबुल शहर में हड़कंप मच गया है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं, किस तरह वहां पर दहशत का माहौल है। आसपास में जितने भी इलाके हैं हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है और खासतौर पर काबुल एयरपोर्ट पर लोग जो वहां पर मौजूद हैं वो खासा डरे हुए हैं, क्योंकि वहां पर किस वक्त क्या हो जाए इसका अंदाजा किसी को भी नहीं है और लगातार वहां पर धमाके भी हो रहे हैं। और जावेद मंसूरी दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, नीरज कुमार भी दिल्ली से हमारे साथ लाइव हैं, आलोक बंसल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, और पिनाक रंजन चक्रवर्ती वो भी पूर्व विदेश सचिव हैं। सबसे पहले शुरुआत जावेद आपके साथ ही, और क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? लगातार वहां पर रॉकेट से हमला किया जा रहा है, क्या लोगों में दहशत फैलाने की ये साजिश है? देखिए, जिस तरह के अफगानिस्तान में माहौल बन रहा है, खासतौर से काबुल में लगातार अभी भी वहाँ अनिश्चितता और डर का माहौल बना हुआ है। और जो खबरें हैं वो ये भी हैं कि अभी भी वहाँ कुछ अमेरिकन्स हैं जिन्हें इवैक्यूएट किया जाना है। तो ऐसे में जो लगातार सुरक्षा इनपुट थे, जिस तरह काबुल में हमला हुआ उसके बाद लगातार अमेरिका भी कार्रवाई कर रहा है और उसकी कोशिश है कि जो डेडलाइन यानी 31 अगस्त है उससे पहले वो अपने लोगों को निकाले। तो जिस तरह की तस्वीर कल भी हमने देखी और आज भी तस्वीरें वहाँ से आ रही हैं, तो अभी हालात वहाँ के बिल्कुल ठीक नहीं है। जो दहशत है उसका माहौल लगातार अभी काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान में बना हुआ है। और देखिए, सबसे अहम जिम्मेदारी तालिबान के ऊपर है, क्योंकि तालिबान जब सत्ता हथियाई थी गनी सरकार से, तब ये लगातार दावा कर रहा था तालिबान कि वो सुरक्षा देगा, हर नागरिक को सुरक्षा देगा, सबके अधिकारों की रक्षा करेगा। लेकिन जिस तरीके से पिछले कई दिनों में घटनाक्रम हुए हैं उसको देखते हुए सीधे तौर पर जो सवाल है वो तालिबान पर खड़े हो रहे हैं। और जो उनके विरोधी हैं, खासतौर से जो नॉर्दर्न अलायंस है, कल हमने उनके एक प्रवक्ता का इंटरव्यू किया, उन्होंने काबुल हमले के लिए सीधे तौर पर फेल्योर बताया है तालिबान को। तो आप समझ सकते हैं कि किस स्थिति अभी अफगानिस्तान में बन रही है और आगे क्या माहौल रहने वाला है। जी बिल्कुल। और आलोक बंसल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुरक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरह से अब जवाबी कार्रवाई भी की जा रही है अमेरिका की ओर से, क्या ये उचित वक्त है? क्योंकि वहां पर कई ऐसे नागरिक भी मौजूद हैं जो इसका शिकार हो रहे हैं। देखिए, जो अभी रिपोर्ट आ रही है उसमें तो यही कहा गया है कि कई उसमें इनोसेंट बच्चों की भी हत्या हो गई है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अब मुझे लगता है कि जो आने वाले समय है उस तरीके का जो मेहम है वो आपको अफगानिस्तान में देखने को मिलेगा। क्योंकि अब जो है, कल 5 रॉकेट दागे गए एयरपोर्ट की तरफ, जिसमें से कुछ अमेरिकन जो एयर डिफेंस है उसने एंगेज किए। जब आप इसको एंगेज करते हैं तो शार्पनल्स भी कई जगह गिरते हैं। और ड्रोन अटैक जो किया उन्होंने, जिस सुसाइड बॉम्बर की जो बात की गई है उसके ऊपर जो पत्रकार हैं जो अफगानिस्तान के अंदर हैं, उनका कहना है कि उसमें बच्चे मारे गए हैं, एक 2 साल की बच्ची भी थी उसमें। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जिस पूरा जो माहौल है वो बहुत ही दुखद है। और जिस तरीके से अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर गया है उसके बाद इस तरीके की चीजों की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और वही हो रहा है। क्योंकि अब जिस तरीके की कट्टरपंथी विचारधारा तालिबान और अल-कायदा जो फैला रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, उसी तरीके की विचारधारा वाले कई गुट हैं जो इनसे सहमत नहीं है।
और वो अब इस तरीके की आतंकी घटनाओं में संलग्न है। तो आने वाले समय में अफगानिस्तान के आम नागरिकों के लिए जिंदगी काफी दर्दनाक हो जाने वाली है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। और नीरज कुमार भी यहाँ दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नीरज, देखिए वहां पर दहशत का माहौल है और कई ऐसे नागरिक अभी भी वहां पर मौजूद हैं जो काबुल एयरपोर्ट पर विमान के इंतजार में बैठे हुए हैं। 31 अगस्त डेडलाइन जारी कर दी गई है, तो क्या उससे पहले इन सभी को इवैक्यूएट कर लिया जाएगा या कुछ शिकार हो ही जाएंगे तालिबान के कब्जे के? देखिए, तालिबान का तो कब्जा अफगानिस्तान पे है। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पे कहा है कि उनके करीब 300 नागरिक इस वक्त भी काबुल में मौजूद हैं जिनकी वापसी करनी है। इस बीच दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए। कल एक संयुक्त बयान जारी किया गया था अमेरिका समेत 100 देशों की तरफ से, कि जिसमें यह कहा गया है कि तालिबान ने उन्हें आश्वस्त किया है कि जो भी उनके नागरिक होंगे या फिर जो वैसे अफगानी जो कि उनसे जुड़े हुए थे, उनके देश से बाहर जाने यानी अफगानिस्तान से बाहर जाने पे रोक नहीं होगी। तालिबान की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया। इस बीच आज अमेरिकी विदेश मंत्री कुछ देशों के विदेश मंत्रियों के साथ एक वर्चुअल बैठक करेंगे जिसमें यह तय करेंगे कि आने वाले दिनों में या आने वाले हफ्तों में लोगों को निकालने की जो रणनीति है वो क्या होगी, कैसे लोगों को निकाला जाएगा। 31 अगस्त की डेडलाइन को अमेरिका ने भी हालांकि माना है कि वो उसको पूरा कर लेगा, लेकिन इस बात की उम्मीद कम लगती है कि 31 अगस्त तक तमाम देशों के, अमेरिका के अलावा जो दूसरे देशों के नागरिक हैं उनको निकाला जा सकता है। भारत के भी कुछ नागरिक अभी फंसे हुए हैं वहाँ, करीब 260 के आसपास भारतीय नागरिक भी इस वक्त मौजूद हैं अफगानिस्तान और काबुल में। तो देखना होगा कि कैसे उनको निकालने की रणनीति होती है। एक बार तालिबान का कब्जा होगा तो तालिबान भी सहूलियत प्रदान जरूर करेगा विदेशी नागरिकों को निकालने में, लेकिन समस्या आएगी जो अफगानी लोग वहां से निकलना चाहते हैं। जी बिल्कुल। और 31 अगस्त जो डेडलाइन है